नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। राहुल गांधी कल बिहार आने वाले हैं और उनके बिहार आने से पहले ही लालू प्रसाद यादव चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनावी मोड में कैसे आ गए हैं, वो आरा पहुंच गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर देखिए, टाइमिंग की अगर हम बात करें, कल राहुल गांधी सासाराम आएंगे जी। और वहाँ से वहाँ के रेलवे जो ग्राउंड है, रेलवे स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम से अपनी 15 दिनों की वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। उससे ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने चुनावी बिगुल एक तरह से खुद आगे आकर फूंक दिया है। यह टाइमिंग यह कहती है कि लालू प्रसाद यादव कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर रखने के मूड में नहीं है। यह कांग्रेस के लिए जवाब है। अब इस पूरी यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में, कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहेगी। 15 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। तो राहुल गांधी जब बिहार में रहेंगे तो महागठबंधन में सिर्फ एक ही चर्चा होगी, राहुल गांधी की। ऐसे में अचानक से लालू प्रसाद यादव का वैनिटी वैन निकालना और आरा पहुंच जाना अनायास नहीं है। यह महागठबंधन के अंदर शक्ति संतुलन के लिए कांग्रेस और राजद के बीच जारी खींचतान को दर्शाता है। यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल को डर लग रहा है राहुल गांधी से। राष्ट्रीय जनता दल को डर लग रहा है कि राहुल गांधी 15 दिन बिहार में रहेंगे और इसीलिए लालू प्रसाद यादव की वैनिटी वैन निकल चुकी है और लालू प्रसाद यादव की वैनिटी वैन आरा पहुंच चुकी है। आरा वो पहुंचे हैं सर, और कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह है वो देखते नहीं बन रहा है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं, देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो व्यक्तित्व है, लालू प्रसाद यादव जन नेता हैं, वे संघर्ष से निकल कर आए हुए नेता हैं। तेजस्वी यादव कभी लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव फूलों में पड़े हैं। वो जो हैं फूलों में पले बढ़े हैं और लालू प्रसाद यादव भैंस की पीठ पर बड़े हुए हैं। तो दोनों के संघर्ष में अंतर है, तो दोनों की पर्सनालिटी में भी अंतर है, दोनों के व्यक्तित्व में भी अंतर है। तो लालू प्रसाद यादव जब आरा पहुंचे हैं तो वहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और वहाँ जमकर नाच गाना भी हुआ है और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। बीमार हैं लालू प्रसाद यादव, इसके बावजूद कार्यकर्ता उनको जिस तरह से घेरे हुए हैं और जिस तरह से एकदम वहाँ आसपास धक्का मुक्की की नौबत आ गई है कि वैसे में सुरक्षा कर्मियों को जो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात है मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तो उनका व्यक्तित्व है ना सर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा था, मैं एक बार लालू प्रसाद यादव जी से पर्सनली मैं मिला था उनके आवास पर जा करके। जब आरपीएस मोड़ के करीब उनका आवास हुआ करता था, घर हुआ करता था उनका, मैं उनसे मिला हूँ। और उनकी जो व्यक्तित्व है, कोई भी इंसान उनको एक बार देखना चाहता है, किसी भी तरीके से एक बार उनको देखना चाहता है। तो ये तो उनकी व्यक्तित्व है ना? जो मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है। तो निश्चित रूप से अब जो है, आज लालू प्रसाद यादव आरा गए हैं और अपने पूर्व विधायक अरुण यादव से मुलाकात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरुण यादव से उनकी मुलाकात इतनी अहम क्यों है। अरुण यादव से उनकी मुलाकात इसलिए अहम है, जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय लालू प्रसाद यादव और अरुण यादव की मुलाकात हो रही होगी। तो ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि वहाँ काफ़ी जो लोग हैं पूरे आरा और ये कहें पूरे शाहाबाद, पूरे वहाँ बड़ी संख्या में अरुण यादव के समर्थक हैं। अरुण यादव वहाँ ज़मीनी तौर पर बड़े मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में अरुण यादव से उनकी मुलाकात स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की लालू प्रसाद यादव की कवायद मानी जा रही है और यह मैसेज देने की कोशिश है कि राष्ट्रीय जनता दल ही महागठबंधन में किंग है। चाहे राहुल गांधी आए या कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता आए, लेकिन बिहार लालू परिवार का है। बिहार में नेतृत्व लालू परिवार के हाथ में होगा। इसीलिए बीमार होने के बावजूद, बेहद बीमार हैं लालू प्रसाद यादव, इसके बावजूद उन्होंने अपनी वैनिटी वैन निकाल ली। सर ये तो हम किंग में ऐसा लग रहा है महागठबंधन में तो कमजोर नहीं होगा। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करें। कांग्रेस अब तक राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर चलती थी बिहार में,
अब तक तो राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर चलती थी। लालू प्रसाद यादव दो पार्टी चलाते थे, एक राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी कांग्रेस। वे तय करते थे कि कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा कई सीटों पर, यहाँ तक उनकी चलती थी कांग्रेस में। लेकिन अब राहुल गांधी और बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू ने बिल्कुल, और जो दूसरे प्रभारी हैं सह प्रभारी हैं शाहनवाज आलम और सुशील पासी जो सह प्रभारी हैं, इन लोगों ने एकदम साफ कर दिया है कि अब राहुल गांधी चलाएंगे कांग्रेस को बिहार में। अब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव नहीं चलाएंगे। नहीं, मैं ये सवाल, ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत होगी और राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी से अलग हटेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से किसको मिलेगी? सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से आरजेडी को मिलेगी। अब आरजेडी कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते कि कांग्रेस इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़े, न कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की बैसाखी के सहारे। बैसाखी ने ताना दिया है क्या? नहीं, ताना की बात नहीं है। आज इस यात्रा से राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव जो आरा पहुंचे हैं, ये बैसाखी जो है राहुल गांधी की, बैसाखी ने ताना मारा है क्या? नहीं, ये ताना की बात नहीं है। बात ये है कि देखिए, राहुल गांधी की कोशिश है कि 90 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी बिहार में, उस स्थिति में लाएं। 90 के पहले कांग्रेस लगातार, थोड़े समय को छोड़ दें कुछ वर्षों को, तो लगातार कांग्रेस सरकार में थी और कांग्रेस बिहार को चलाती थी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी। 90 के बाद जगन्नाथ मिश्रा अंतिम मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा के बाद धीरे धीरे करते करते कांग्रेस की ताकत कम होती चली गई और अब कांग्रेस पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर पार्टी है। अब अगर राहुल गांधी इतनी मशक्कत कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और अपनी पार्टी खुद कांग्रेस के मठाधीशों को नाराज करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस को इतनी ताकत कांग्रेस में कन्हैया कुमार को इतनी ताकत दे दी है, तो इसका सीधा फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस इससे मजबूत होगी। तो कांग्रेस जब इससे मजबूत होगी तो वो सीधे ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, ऐसी सीटों की मांग करेगी जिस पर जीतने की उम्मीद है, जिताऊ सीटों की मांग करेगी, कमज़ोर सीटों की मांग नहीं करेगी। अब जब कांग्रेस जिताऊ सीटों की मांग करेगी, ऐसी सीटों की मांग नहीं करेगी, ऐसी सीटों को नहीं स्वीकार करेगी जिस पर कांग्रेस को लगता है कि हम मजबूती से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम हार जाएंगे, तो इससे कौन कमज़ोर होगा? इससे आरजेडी कमज़ोर होगा। तो यही कोशिश लालू प्रसाद यादव ने आज वैनिटी वैन निकालकर आरा पहुंचकर देने की कोशिश की है कि आरजेडी ही बिहार में किंग है और आरजेडी ही महागठबंधन को चलाएगा। महागठबंधन को चलाएगा, वो बात ठीक है सर। मैंने इसलिए कहा कि महागठबंधन बिहार में कमज़ोर होती नजर आ रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले तो कृष्णा अल्लावरू ने भी ये बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया कि बिहार में सीएम कैंडिडेट के चेहरे के तौर पे आप किसको देखते हैं, तो उन्होंने तो सीधा कह दिया, तेजस्वी तो कहा नहीं, उन्होंने कहा तो जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। देखिए, यही तो है। शाहनवाज ने भी कहा, जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस के, शाहनवाज आलम, उन्होंने भी कहा कि हम ऐसे कैसे तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देंगे? बताइए, ऐसे सीधा पूछो। हम परंपरा का पालन करेंगे। और परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि हमारे विधायक जीत कर आएंगे सारे, और विधायक अपना नेता चुनेंगे, और सीएम कैंडिडेट हम कैसे घोषित कर देंगे, सीएम तब देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी पर दबाव बना रहे और आरजेडी पूरी तरह से अब कांग्रेस में किंग की भूमिका में न रहे, बड़ा दल रहे, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि कांग्रेस के सारे फैसले भी लालू प्रसाद यादव लें और कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी पर निर्भर रहे। लेकिन आरजेडी इतनी जल्दी कांग्रेस को अपने चंगुल से बाहर नहीं आने देना चाहता है, इसीलिए लालू यादव ने अपनी वैनिटी वैन निकाल ली है। और जो हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि ऐसी चर्चा है कि सिर्फ
आरा नहीं जाएंगे लालू यादव। उनकी भी यात्रा निकलेगी? कई नहीं, यात्रा को करने की अभी उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन वे कई जिलों में जाएंगे, सिर्फ आरा नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उनकी तबीयत नासाज है तो वे लंबी यात्रा निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद वे कई जिलों में जाएंगे और अपनी उनकी जो अपनी ज़मीनी पकड़ है कार्यकर्ताओं पर, उसके सहारे आरजेडी को महागठबंधन में किंग की भूमिका में मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, लालू यादव ने आरा पहुंचकर ये बात तो साबित कर दी है कि बिहार में हवा कैसी भी चले, किंग तो है आरजेडी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।